दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। महाराष्ट्र में के सबसे बड़े कद व सबसे विश्वसनीयता की पहचान बने देवेंद्र फडणवीस के साथ एनसीपी व शिवसेना से भाजपा के पूर्व जो कार्यकर्ता थे वो एमएलए बन के 11 एमएलए जीत करके आए, जिनकी सबकी सहानुभूति और सबकी प्रतिबद्धता देवेंद्र फडणवीस के साथ। यही नहीं, कुछ निर्दलीय भी ऐसे हैं जो भाजपा के ही पहले कार्यकर्ता थे, वो और भी जो निर्दलीय जीत करके आए, उन सब की प्रतिबद्धता जो है वो भाजपा के देवेंद्र फडणवीस के साथ है। उसकी वजह है कि इस समय आज की डेट में महाराष्ट्र में सबसे बड़े कद का नेता देवेंद्र फडणवीस है और सबसे ज़्यादा विश्वसनीयता देवेंद्र फडणवीस की है। यही नहीं, फडणवीस के 32 विधायक एमबीए के बेहद खास हैं। इस समय ये स्थित है कि शिवसेना यूबीटी और शरद पवार के व कांग्रेस के विधायक भाजपा पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा दिन रात जुटे हुए हैं। जब ये बात फडणवीस जी से कही गई तब देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि देखिए, आप लोग ये बहुत पहले सवाल पूछ रहे हैं, हमारे पास महायुद्ध में खुद ही ऑलरेडी बहुमत है, 2/3 बहुमत है। उन्होंने कहा दूसरी बार ऐसे कोई एमएलए आना चाहे तो ऐसे नहीं, नियमानुसार होता है, ये आप लोग बहुत पहले बात कर रहे हैं, हमारे पास पूर्ण बहुमत है। परंतु उन्होंने कहा कि नियमानुसार ही लोग आ सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हर पार्टी के नियम होते हैं, जो नियम के अनुसार ये साफगोई और उनकी ईमानदारी तथा उनका जिस तरह से कहने का था तो एक विश्वसनीयता उनकी जाहिर करता है। आपको ये भी बतला दें, यही नहीं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपनी विश्वसनीयता बिल्कुल पक्की कर दी कि स्पष्ट रूप से धारावी के लिए कह दिया कि हम मकान देंगे 2014 से पहले का। और उन्होंने ये भी किया कि जो लाडली बहना योजना थी उसका अमाउंट बढ़ा दिया। पहले 1500 रुपये मिल रहा था, उसको 2100 रुपये कर दिया। पूरे महाराष्ट्र में इस समय देवेंद्र फडणवीस की आप समझ लीजिए इतनी सब जगह बड़ाई हो रही है, सभी जगह उनके लिए लोग उनके लिए दुआएं दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनते ही अगले ने 24 घंटे के पहले लाडली बहना योजना जो है उसको बढ़ा करके 2100 कर दिया 1500 से, और साथ में मकान देने का वादा किया। यही नहीं, देवेंद्र फडणवीस ने ये भी बताया कि 32 विधायक उनके परिचित हैं। 46 विधायक फडणवीस जी ने बताया कि वो जो हैं वो टोटल विपक्ष के जीत करके आए। अब एक समस्या है कि विपक्ष के नेता विपक्ष को हो ही नहीं सकता है, चूँकि ये काफ़ी विधायक इनके साथ चले जाएंगे। और भी कई बातें ये हैं, एमबीए गठबंधन बहुत जल्दी टूट करके बहुत छोटी पोजीशन में हो जाएगा और संभावना है ये दर्जन भर रह जाएंगे। ये स्थितियाँ हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में जितनी तेज़ी से कद देवेंद्र फडणवीस का बढ़ा है, हालांकि देवेंद्र फडणवीस के प्रति विश्वसनीयता सभी जगह के लोगों ने उनको वोट दिया। सबसे बड़ी बात है कि सभी जितने भी वहाँ रीजन थे, सभी रीजन से, औरंगाबाद से, बम्बई रीजन से, साथ में कोकर रीजन से, विदर्भ से, अमरावती से, नागपुर क्षेत्र से, नॉर्थ महाराष्ट्र से, मराठवाड़ा से, सभी जगह से, दक्षिण महाराष्ट्र से, सभी जगह से जिस तरह से एक उनके प्रति वोटों की बौछार रही, वहीं तुरंत ही काम करना, ये भी उनकी गारंटी सबको पूर्णतः विश्वास हो गया। अब जो सबसे बड़ी बात आई, देवेंद्र फडणवीस ने जो घोषणा की है, जितने भी लोग 2011 से पहले धारावी पे आ गए थे, वो निवास कर रहे थे, उन सबको मकान देंगे, ये कहा, घोषणा की उन्होंने, बोले सबको मकान देंगे। ये खबर जब महाराष्ट्र में गई, सभी लोग खुद पूरे धारावी में, आपको बता रहे हैं, इस समय देवेंद्र फडणवीस के जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा जो लोग बाद में आए उनको भी हम देंगे, ये भी उन्होंने कहा। इतनी बड़ी घोषणा, वर्ल्ड की सबसे बड़ी मलिन बस्ती स्लम बेड़िया को
वो गुलजार कर देंगे और वहाँ पे सभी लोग मालिक होंगे। ये सुनकर के धारावी के लोग आज इतने खुश हैं। उनका कहना है कि यहाँ जातिवाद या मजहब नहीं देखा गया, यहाँ गरीबों स्लम एरिया पे रहने वाले हर व्यक्ति के लिए बेहतरी के लिए कार्य किया। ये हिम्मत सिर्फ देवेंद्र फडणवीस थी। यही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद एनडीए गठबंधन पूर्णतः टूट गया। खास तौर से शरद पवार हैं इस मामले में समर्थन दे रहे हैं और खुल करके समर्थन देंगे कि धारावी के स्लम एरिया के लोगों को अगर मकान दिए जाएं। और ये हिम्मत भाजपा में मोदी और अमित शाह और योगी जी और देवेंद्र फडणवीस की हिम्मत है, जो वास्तव में दे रहे हैं। ये सपने नहीं, ये वास्तव में साकार होंगे। एनडीए यहीं से ही टूट ही गया क्योंकि शरद पवार बिल्कुल साथ हैं। जब देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया तो उन्होंने कहा विपक्ष के कुल लोगों ने उनसे मुलाकात की है, तो उन्होंने कहा विपक्ष के कुल विधायक 46 विधायकों में 30 से 32 उनके परिचित हैं। चूँकि ये खबरें मीडिया को जब मिली, मीडिया ने पूछा कि आपसे कुछ विधायक बात कर रहे हैं, ये खबरें छन छन के आ रही थी, कुछ चुपचाप बात कर रहे हैं और वो बीजेपी में आने के लिए, तो उन्होंने ये तो बात इनकार किया, मतलब स्पष्ट नहीं बोले, परंतु उन्होंने ये स्वीकार किया 10 से 32 परिचित हैं जो उनसे मिलने आए 46 विधायकों। अब 46 विधायकों में अगर 32 एमएलए मिलने आए तो उनके पास 14 ही बचे। कुल मिलाकर के ये कि 1 दर्जन ही एमबीए में विधायक रह जाएंगे। वो दिन दूर नहीं है और किसी का भी दाही का आंकड़ा पूरा नहीं होगा। देवेंद्र फडणवीस ने ये भी कहा कि वह जो भी मिलने आता है उसका स्वागत करते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा का विशेष सत्र 7 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इसमें नए विधायकों को शपथ दिलाने के साथ स्पीकर का चुनाव होगा। इसके बाद 16 दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू होगा। आपको बता रहे मंत्रिमंडल का विस्तार भी जल्दी हो जाएगा। 16 दिसंबर से पहले ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। मंत्रिमंडल के विस्तार पे लगभग 19 से 20 विधायक जो हैं वो भाजपा से मंत्री होंगे। लगभग 11 विधायक के लगभग 11 से 12 के बीच में शिवसेना शिंदे गुट के होंगे और 9 से 10 के बीच में एनसीपी के होंगे। आपको ये भी बतला दें कि इन सब के साथ ही 16 दिसंबर से पहले ही शपथ ग्रहण हर हाल में हो जाएगी। नए एमएलए शपथ लेंगे और मंत्रिमंडल का भी गठन होगा पूर्णतः। बीजेपी के इसके पहले 2014 में 122 विधायक थे, 2019 में 105 थे, जो बाद में बढ़ के 115 हो गए थे। इस बार बीजेपी के 132 विधायक जीत करके आए हैं। और आपको ये भी बता दें कि उन्होंने ये भी कहा देवेंद्र फडणवीस जी ने कि श्रद्धा और सबूरी, ये साईं बाबा का कहना था, श्रद्धा सबूरी, और भगवान का भी कहना था श्रद्धा और सबूरी। हम इस पे रखते हैं विश्वास, हम जनता के प्रति श्रद्धा रखते हैं और सबूरी रखते हैं। जब उनसे कहा गया कि विधायक कुछ आ रहे हैं आपके यहाँ, तो उन्होंने कहा कि मैं सबूरी रखता हूँ और श्रद्धा रखता हूँ जनता के प्रति, सदन के प्रति, विधायक के प्रति, अपने कामों के प्रति और अपने दायित्व के प्रति। इन सब बातों से एक बात क्लियर हो गई कि एनडीए अब टूट गया। शरद पवार बिल्कुल अलग हो चुके हैं और शिवसेना भी जो है वो कांग्रेस से अपने संबंध तोड़ने जा रही है। और उद्धव ठाकरे की पोजीशन ये है कि जो कह रहे थे घर बैठेंगे, फिर संन्यास के कहने लगे, अब उनकी पोजीशन बनवास की हो जा रही है उद्धव ठाकरे की। यही पोजीशन कांग्रेस से नाना पटोले या तमाम नेताओं के प्रति वहाँ पर कांग्रेस में जबरदस्त विद्रोह है। शरद पवार के कई सांसद भाजपा में, आप ये नोट कर लीजिए, भाजपा के 242 सांसद जीत करके आए थे। महाराष्ट्र से पूरी बहुमत संसद में होगी। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन शरद पवार के और ख़ास तौर से यूबीटी के सांसद सब भाजपा में होंगे और पार्लियामेंट में भाजपा बहुमत में होगी। अब आगे ना कोई राज्यसभा सदस्य आएगा शिवसेना से, ना ही शरद पवार से और ना ही कांग्रेस से, चूँकि इनका ये बहुमत ही नहीं है। ना ही विपक्ष का नेता हो पाएगा। आज की डेट में आपको बतलाना है, फडणवीस महाराष्ट्र के सबसे बड़े लीडर हो गए, जिनको
सबसे ज़्यादा अनुयायी बाल ठाकरे, शिवाजी और सावरकर का समझा जा रहा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।